नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो सबसे पहला सवाल है, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे डैश कहते हैं, यानी कि जो यूजर होता है तो एमएस वर्ड के अंदर जो भी वो फाइल तैयार करता है उस फाइल का जो वो नाम लिखता है उस नाम को हम क्या कहते हैं? उस नाम को फाइल का नेम कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? ठीक है, तो एक्सेल के अंदर एक्टिव सेल यानी कि जिस सेल को आप सेलेक्ट करते हो वो आपका एक्टिव सेल होता है, और उसके अंदर जो जानकारी लिखी होती है वो कहां पर दिखाई देती है? तो वो दिखाई देती है हमें फार्मूला बार के अंदर, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। और जो नेम बॉक्स होता है उसके अंदर हमें उस सेल का एड्रेस देखने को मिलता है कि हमने किस सेल को सेलेक्ट किया हुआ है। तो दूसरे प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही है। फार्मूला बार के अंदर उसके अंदर जो जानकारी लिखी हुई है वो हमें देखने को मिलती है। इस इमेज में आप देख सकते हो, मैंने जो है हमारे एमएस एक्सेल की जो स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट लिया है, जिसमें आप देख सकते हो, ठीक है, कि मैंने जो है C2 इस सेल को सेलेक्ट किया हुआ है, जो कि जिसमें लिखा हुआ है 4। ठीक है, असल में मैंने इसके अंदर फार्मूला लिखा है जो कि आपको फार्मूला बार के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया था कि किसी सेल के अंदर जो कंटेंट होता है वो हमें कहाँ दिखाई देता है, तो वो हमें दिखता है फार्मूला बार के अंदर। तो ये आपका फार्मूला बार है, और जो सेल होता है, ठीक है, जिसको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसका एड्रेस कहाँ पर दिखाई देता है? वो दिखाई देता है हमें नेम बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपका नेम बॉक्स होता है जो हमें बताता है कि हमने कौन से सेल को सेलेक्ट किया हुआ है। तीसरा प्रश्न है, समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल+A शॉर्टकट की, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। चौथा प्रश्न है, एमएस एक्सेल क्या है? तो एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, विंडो पर आधारित एक स्प्रेडशीट पैकेज है। ठीक है, पैकेज हम एप्लीकेशंस को भी बोलते हैं, तो विंडो पर आधारित ये एक स्प्रेडशीट पैकेज है। जो चौथे प्रश्न का जो ऑप्शन बी है यहाँ पर आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल के अंदर जब हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं उसके अंदर जो हमें पेज मिलता है जिसमें हम जानकारी लिखते हैं, तो वो जो पेज होता है वो हमारी स्प्रेडशीट कहलाती है। इसके अलावा उसे हम जो है वर्कशीट भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो जानकारी होती है तो वो टेबल जैसी होती है, और वो हम लिखते हैं किसके रूप में? कॉलम के रूप में और रो के रूप में। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, रो एंड कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम के रूप में हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें मैनेज करते हैं। ठीक है, पांचवें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका सही है। छठा प्रश्न है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? फाइल एक्सटेंशन इसलिए इस्तेमाल होता है जिससे ये पता चल सके कि वो जो फाइल है उसका प्रकार क्या है, किस प्रकार की वो फाइल है, फाइल टाइप क्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए कि फाइल का प्रकार क्या है। तो छठे प्रश्न का जो ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका सही है। सातवां प्रश्न है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? यानी कि एमएस वर्ड के अंदर जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं तो डिफॉल्ट में उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .doc, क्योंकि उसके अंदर हम डॉक्यूमेंट फाइल तैयार करते हैं। तो .doc का मतलब होता है डॉक्यूमेंट फाइल। तो इस सातवें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, अगर हम एमएस वर्ड 2007 या 2010 या 2000 उससे आगे का कोई वर्जन है, 2007 से आगे का, तो उसके अंदर जो फाइल हम सेव करेंगे उसका एक्सटेंशन नेम होगा .docx। अगर 2007 से पुराना कोई वर्जन है तो उसका एक्सटेंशन नेम होगा सिर्फ .doc। तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। आठवां प्रश्न है, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं? ठीक है, तो एमएस एक्सेल के अंदर जो वर्कशीट होती है उसमें आपकी रो होती है, कॉलम होते हैं। कॉलम होते हैं आपके सीधे। ठीक है, कॉलम का मतलब इंग्लिश में वैसे खंबा होता है, जो बिजली का खंबा होता है। ठीक है, तो कॉलम की अगर मैं बात करूं तो कॉलम के अंदर जो टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे अल्फाबेट में हम कोई नाम लिखते हैं, तो उनका अलाइनमेंट किस तरीके से होता है? ठीक है, तो आठवें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जो टेक्स्ट होंगे वो लेफ्ट साइड में अलाइन होंगे, और जो नंबर होंगे 0 से लेकर 9 तक के, ठीक है, जो नंबर होंगे वो आपके राइट साइड में अलाइन होते हैं। ये डिफॉल्ट में होता है, लेकिन हम इसको बदल भी सकते हैं। तो आठवें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका सही है, टेक्स्ट आपके लेफ्ट साइड में अलाइन होंगे। इस इमेज में आप देख सकते हो, मैंने जो छोटा सा यहाँ पर एक्सेल के अंदर जो कुछ लिखा था उसका स्क्रीनशॉट लिया है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा सबसे पहले रोल नंबर 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद नेम, जिसमें आप सोनू, हेडसन, मंजू, मीनू, ठीक है, ये नाम आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 ये आपके नंबर है, इनका अलाइनमेंट क्या है? ये राइट साइड में अलाइन है डिफॉल्ट में। वहीं जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में अलाइन है, यानी कि लेफ्ट साइड को मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट होते हैं वो लेफ्ट साइड में अलाइन होते हैं, और जो नंबर होते हैं वो राइट साइड में अलाइन होते हैं डिफॉल्ट में।
ठीक है। और यहाँ पर आप मैं बता दूं कि जो जिस सेल को हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखते हैं मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया हुआ है B5 जिसमें लिखा हुआ है मीनू। तो जिस सेल को हम सेलेक्ट करते हैं उस सेल को हम एक्टिव सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक्टिव सेल है और इसकी पहचान होती है कैसे, कि जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया हुआ होता है, जो एक्टिव सेल होता है उसकी जो बॉर्डर होती है, ठीक है, तो वो डार्क होती है, ठीक है। इसकी आप देख सकते जो बॉर्डर है, आउटलाइन है, वो थोड़ी डार्क है, थोड़ी सी आपको मोटी दिखाई दे रही है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक जो है कंप्यूटर की बेस्ट हिंदी एमसीक्यू ई बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी हिंदी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, ट्रिपल सी, आईटीआई कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, टाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जहां पर भी कंप्यूटर के हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 2000 प्लस क्वेश्चन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर किसी भी बुक में आपको एक साथ इतने सारे टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। 9वां प्रश्न है, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट डैश में प्रिंट होता है। तो जब भी हम हमारे एमएस वर्ड के अंदर किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं सिंपल कंट्रोल+P शॉर्टकट की का यूज करके, तो जब हम प्रिंट निकालते हैं तो डिफॉल्ट में वो किस मोड में होता है, डिफॉल्ट में जो होता है वो पोर्ट्रेट मोड में होता है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही। पोर्ट्रेट का मतलब आपने कोई आपकी जो किताब, आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर आप जानकारी किस तरह से लिखते हो, पोर्ट्रेट्स में लिखते हो, ठीक है। सीधे जो पेज होते हैं उन्हें हम पोर्ट्रेट करते हैं, और लैंडस्केप जो होते हैं वो टेढ़े होते हैं, यानी कि जो आपकी ड्राइंग की जो आपकी बुक होती है वो आपकी लैंडस्केप में होती है, ड्राइंग की जो फाइल होती है जिसमें आप ड्राइंग बनाते हो। इसके अलावा जो आपकी नोटबुक होती है, इंग्लिश से हिंदी मैथ जो भी आप यूज करते हो कॉपी, वो सिंपल कॉपी वो आपके पोर्ट्रेट में होती है। तो जो प्रिंट होते हैं वो भी आपके पोर्ट्रेट में होते हैं डिफॉल्ट में, लेकिन अगर हम चाहें तो लैंडस्केप में भी कर सकते हैं। तो 9वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है आपका सही है। इस इमेज में आप देख सकते हो मैं सिंपल जो है एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में काम कर रहा था, तो उसी समय मैंने कंट्रोल+P शॉर्टकट की को प्रेस किया। तो प्रेस करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, उसमें मेरे को एक ऑप्शन देखने को मिलता है, क्या आपको ऑप्शन देखने को मिलता है आपकी प्रॉपर्टी का, ठीक है। जैसे आप प्रॉपर्टी पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, ओरिएंटेशन, ठीक है। तो पेज का ओरिएंटेशन क्या होगा, ओरिएंटेशन आपके दो तरह के होते हैं, लैंडस्केप होता है और दूसरा पोर्ट्रेट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पोर्ट्रेट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं इस बटन पर ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके, ठीक है, इसमें से जो लैंडस्केप को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, जिससे आपका ये जो पेज है ये थोड़ा आपका जो है लैंडस्केप हो जाएगा, ठीक है, टेढ़ा हो जाएगा। तो लेकिन इस समय पोर्ट्रेट है मतलब ये बिल्कुल सीधा पेज होगा। तो डिफॉल्ट में आपका जो प्रिंट निकलता है वो आपका पोर्ट्रेट में निकलता है, लेकिन आप चाहें तो इसे प्रॉपर्टी में जाके चेंज भी कर सकते हो। 10वां प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कौन से हैं। जैसे कि हमारा एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग जो है सॉफ्टवेयर है, तो उससे हम किस प्रकार की फाइल बनाते हैं। तो एमएस वर्ड के अंदर हम डॉक्यूमेंट फाइलें तैयार करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जितने भी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है उनसे हम डॉक्यूमेंट फाइल तैयार कर सकते हैं। तो 10वें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।